नमस्कार, मैं प्रीति कुमारी गुप्ता, आचार्य मनोहर लाल अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर महाविद्यालय लोहरदगा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताऊंगी। मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था तुर्क मंगोल सिद्धांत पर आधारित था। मुगल खुद को तैमूरी कहलाना पसंद करते थे। तैमूर और उसके वंशज बाबर ये पैगंबर के अनुयायी थे, लेकिन जहाँ तक बात है राजनीति और युद्ध नीति की, तो ये चंगेज खां की यात्रा पर विश्वास करते थे। मुगल राजत्व का सिद्धांत के बारे में बाबर ने स्वयं कहा है कि बादशाह से बढ़कर कोई नहीं होता। हुमायूं ने भी बादशाह को पृथ्वी पर अल्लाह का छाया माना है। इस तरह से मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था मुगल राजत्व सिद्धांत पर आधारित था। तो चलिए आइए जानते हैं कि मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुगल बादशाहों ने मुगल कालीन प्रशासन को किन किन विभागों में बांटा था। सबसे पहले बात करते हैं केंद्र के बाद प्रांत, जिसको कि सूबा भी कहा जाता है। प्रांत को फिर जिलों में बांटा गया था, जिलों को सरकार भी कहते हैं, और फिर परगना। यहाँ पर हम डिटेल में जान सकते हैं। केंद्र, अपने पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि जो केंद्र का प्रमुख होता है वो राजा होता है। चूंकि ये मुगल काल है तो इसमें केंद्र का प्रधान बादशाह होता था। बादशाह सर्वशक्तिशाली होता था, पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। बादशाह के बाद केंद्र में यदि सर्वाधिक सर्वोच्च महत्वपूर्ण पद था तो वो था वजीर का पद। बाबर और हुमायूं के काल में वजीर पद की काफ़ी महानता थी और इसको काफ़ी महत्व भी दिया जाता था। अकबर के शासनकाल में बैरम खां ने इस वजीर के पद का काफ़ी दुरुपयोग किया, क्योंकि वजीर के पास सैनिक और असैनिक दोनों प्रकार के असीमित अधिकार होते हैं। इसीलिए बैरम खां के पश्चात अकबर ने इस पद को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर दूसरा पद इजाद किया। दूसरा होता है दीवान। दीवान को वित्त मंत्री भी कहते हैं। ये धार्मिक मामलों का प्रधान होता है। मीर बख्शी, ये सैन्य विभाग का प्रधान होता है। सैनिकों को वेतन देना, उन्हें हुलिया रखना, उनके पास कितने अस्त्र शस्त्र, कितने घोड़े रहने चाहिए, इन सब की व्यवस्था मीर बख्शी के जिम्मे होती थी। मीर ए समा घरेलू विभाग का प्रधान था। ये बादशाहों के घर, परिवार, महल इत्यादि की सारी जरूरतों का देखरेख करता था। प्रधान काजी, ये फौजदारी कानूनों का निपटारा करते थे और साथ ही प्रांत, नगर, जिलों में जो काजियों की नियुक्ति होती है इसकी भी जिम्मेदारी प्रधान काजी की होती थी। अगला सदर उस सदर, ये धार्मिक मामलों का प्रधान होता था। केंद्र के पश्चात प्रांत। केंद्रीय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसे कई सूबों में बांटा गया था और सूबे के प्रधान अधिकारी को सूबेदार कहा जाता था। दीवान वित्त व्यवस्था देखता था और कोतवाल जो होता था वो प्रांतों की आंतरिक सुरक्षा की देखरेख करता था। प्रांतों को फिर जिलों में बांटा गया था और जिले को सरकार भी कहा जाता है। जिलों के प्रमुख अधिकारी को फौजदार कहा जाता था और अमल गुजार आर्थिक मामले का प्रमुख अधिकारी होता था जिलों में। जिले को फिर परगनों में बांटा गया था। परगने का प्रमुख अधिकारी सिकदार और आमिल यहाँ का आर्थिक विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। इस तरह से हम देखते हैं कि मुगल बादशाहों ने मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था को कई विभागों में बांटकर अपने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस तरह के इंतजाम कर रहे थे। धन्यवाद।